हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ डेली यूज होने वाले एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर इस बात को बोलने के लिए होगा जब भी हमें कहना हो अगर कोई काम करना भी पड़े तो मैं करूँगा। इसके लिए इवन इफ प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर विल का यूज़ करते हुए सेंटेंस को एंड करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। अगर बोलना भी पड़ा तो बोलूँगा। इवन इफ आई हैव टू स्पीक आई विल। अगर भेद खोलना भी पड़ा यानी राज खोलना भी पड़ा तो खोलूँगा। इवन इफ आई हैव टू रिवील द सीक्रेट आई विल। अगर समझाना भी पड़ा तो समझाऊँगा। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन आई विल। अगर मुझे उसका दिमाग दुरुस्त भी करना पड़ा ना तो करूँगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ना नहीं है तो भी आप ना बोल के भी काम चला सकते हैं। इवन इफ आई हैव टू सेट हिज माइंड राइट आई विल। अगर लिखना भी पड़ा तो लिखूँगा, या फिर यूँ कहें अगर लिखना भी पड़ा ना तो लिखूँगा। इवन इफ आई हैव टू राइट आई विल। अगर उसके साथ डांस भी करना पड़ा तो करूँगा। इसके लिए कहेंगे इवन इफ आई हैव टू डांस विद हर और हिम आई विल। अगर पलट कर जवाब भी देना पड़ा ना या देना पड़ा तो दूंगा। इवन इफ आई हैव टू टॉक बैक आई विल। अगर मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ी या माफ़ी भी मांगनी पड़ी ना तो मांगूंगा। इसके लिए कहेंगे इवन इफ आई हैव टू बेग अपॉलॉजी आई विल। अगर मुझे उसे पिटवाना भी पड़ा ना तो मैं पिटवाऊँगा, या पिटवाना भी पड़े तो पिटवाऊँगा। इवन इफ आई हैव टू गेट हिम बीटन आई विल। अगर मुझे उसे कुछ पैसे भी देने पड़े ना तो मैं दूंगा। इवन इफ आई हैव टू गिव हिम सम मनी आई विल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर मुझे उसे मनाना भी पड़े ना तो मैं उसे मनाऊँगा। इवन इफ आई हैव टू परसुएड हिम आई विल। अगर उसे तुमसे शादी भी करनी पड़े ना तो वह करेगा। इवन इफ ही हैज़ टू गेट मैरिड यू ही विल। अगर मुझे उससे दोस्ती भी करनी पड़ी ना तो मैं करूँगा। इवन इफ आई हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम और हर आई विल। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बोलना सीखेंगे। अपने सेंटेंस में ये बोलते हुए अगर हमें कहना हो वह देखते ही देखते रोने लगा, देखते ही देखते वह बदल गया, देखते ही देखते बारिश होने लगी, तो देखते ही देखते इसके लिए हम लोग इन नो टाइम का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की। तो सबसे पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, यानी कि सबसे पहले अपनी बात को बोलेंगे, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में इन नो टाइम का यूज़ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। पहला सेंटेंस हुआ देखते ही देखते रोने लगा। इसके लिए कहेंगे ही बिगैन टू क्राई इन नो टाइम, या कहेंगे ही स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। वह देखते ही देखते मुझ पर चिल्लाने लगा। ही बिगैन टू शाउट एट मी इन नो टाइम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देखते ही देखते वह हमारे ऊपर चीखने लगा। इसके लिए कहेंगे ही बिगेन टू स्क्रीम एट अस इन नो टाइम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह देखते ही देखते डर के मारे चीखने लगा। इसके लिए कहेंगे ही बिगेन टू स्क्रीम आउट ऑफ फेयर इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देखते ही देखते वह बदल गया। इसके लिए कहेंगे ही चेंज्ड इन नो टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देखते ही देखते बारिश होने लगी। इसके लिए कहेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग इन नो टाइम। देखते ही देखते पूरा माहौल खुशी में बदल गया।
The entire atmosphere turned joyful in no time. देखते ही देखते वह यहाँ से चला गया। इसके लिए हम लोग कहेंगे he went from here in no time. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करेंगे ये कौन सा तरीका है किसी काम को करने का से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे ये कौन सा तरीका है ये, या फिर यूँ कहीं ये क्या तरीका है बात करने का। तो ये कौन सा तरीका है कोई काम करने का, या फिर यूँ कहीं ये क्या तरीका है कोई काम करने का। इसके लिए व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम अपनी बात को बोलेंगे या लिखने का काम कर रहे हैं तो भी इसी स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, ये फिक्स है इतना। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है ये क्या तरीका है बात करने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ये कौन सा तरीका है, या फिर यूँ कहीं ये क्या तरीका है यहाँ आने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू कम हेयर। ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू अ गर्ल। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ये क्या तरीका है औरतों से बात करने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू अ वुमेन या टू वीमेन या विद वीमेन। ये क्या तरीका है खाना खाने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू ईट फूड। ये कौन सा तरीका है, या यूं कहें ये क्या तरीका है दोस्तों से मिलने का। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू मीट फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बोलना सीखेंगे बात यह है कि से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे बात यह है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। बात यह है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तो बात यह है कि इसके लिए द थिंग इज़ दैट का यूज़ करते हुए अपनी सेंटेंस को यानी अपनी बात को बोलेंगे। सबसे पहले द थिंग इज़ दैट, उसके बाद सेंटेंस। पहला सेंटेंस है बात यह है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। द थिंग इज़ दैट आई नो नन ऑफ देम। डोंट का यूज़ करेंगे तो नन का यूज़ नहीं करेंगे। बात यह है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। द थिंग इज़ दैट आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। बात यह है कि मैंने उसको कुछ नहीं बताया। द थिंग इज़ दैट आई डिड नॉट टेल एनीथिंग टू हिम, या कहेंगे आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था। द थिंग इज़ दैट आई कॉल्ड हिम और हर हेयर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। द थिंग इज़ दैट आई हैव अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क विद यू। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है बात यह है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। द थिंग इज़ दैट आई वांट टू लेट यू नो समथिंग इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि वह इस शादी से खुश नहीं है। द थिंग इज़ दैट शी इज़ नॉट हैप्पी, या शी की जगह ही अपनी ज़रूरत के अनुसार बोलेंगे ही इज़ नॉट हैप्पी विद द मैरिज। तो गाइज अपने डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे बात करें, किसे बताएं। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले तो इसके लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर है जो है आई एम कन्फ्यूज्ड, ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद WH वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद आई शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, या फिर यूं कहें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसके लिए हम कहेंगे आई एम कन्फ्यूज व्हाट
आई शुड डू। समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे करूं, इसके लिए कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड। आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड डू दिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है समझ में नहीं आ रहा इसे कब करूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हेन आई शुड डू दिस। समझ में नहीं आ रहा ये बात किसे बताऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड whom शुड आई टेल दिस। समझ में नहीं आ रहा किससे कहूं। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड whom आई शुड से दिस। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। समझ में नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा है कि अब किसके घर जाऊं। कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड एट हुज होम आई शुड गो नाउ। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कहाँ ले जाऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड टेक यू। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। समझ में नहीं आ रहा उसके पास कैसे जाऊँ। आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड गो टू हिम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। समझ में नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा है कि उससे पैसे कैसे मांगूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड आस्क हिम फॉर मनी। समझ में नहीं आ रहा कि अब उसे कैसे मनाऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड परसुएड हिम। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग एक तरह से ही जुड़ा हुआ सेंटेंस को और एडवांस लेवल तक ले जाने की हमने कोशिश की है। और इस सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। एक तरह से देखा जाए तो तुम किसी से कम नहीं हो। एक तरह से देखा जाए तो वह जो कुछ भी कह रहा है सही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जिसमें जो कुछ भी या जो भी आता हो, इसके लिए इन अ वे वी लुक क्लोजली, जिसका मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो, उसके बाद वॉट एवर जिसके लिए हो, जिसका हिंदी मीनिंग होगा जो भी या जो कुछ भी, उसके बाद आपका अपना सेंटेंस होगा आप जो बोलना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट जो बचेगा, जिसमें रहेगा कि सही है, गलत है या इसके अलावा जो भी रहेगा, तो इसके लिए प्रेजेंट में रहेगा तो इज का यूज़ करेंगे। पास्ट में रहेगा तो वॉज का यूज़ करेंगे। नेगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज़ करेंगे। नहीं रहेगा तो नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा कुचा रहेगा वो हम ऐड करेंगे। पहला सेंटेंस एक तरह से देखा जाए तो वह जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कहेंगे इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली वॉट एवर ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस एक तरह से देखा जाए तो वह जो कुछ करने जा रहा है या जो कुछ भी करने जा रहा है सही नहीं है। इन अ वे वी लुक क्लोजली वॉट एवर ही इज गोइंग टू डू इज नॉट राइट। एक तरह से देखा जाए तो वह हमें जो कुछ भी दिखाना चाहता था वह बिल्कुल सही था। इसके लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे वी लुक क्लोजली वॉट एवर ही वॉन्टेड टू शो अस वॉज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट एक तरह से देखा जाए तो उसने वही किया जो उसे करने को कहा गया। इन अ वे वी लुक क्लोजली ही डिड वॉट एवर। यहाँ पे ही डिड मतलब उसने वही किया। वॉट एवर ही वॉज टोल्ड टू डू, जो उसे करने को कहा गया। एक तरह से देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इन अ वे वी लुक क्लोजली ही इज नॉट एट फॉल्ट इन इट। एक तरह से देखा जाए तो उसका पढ़ाई लिखाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन अ वे वी लुक क्लोजली ही हैज़ नथिंग टू डू विद स्टडीज़। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग अपनी बात में बिंदास जोड़ते हुए सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे बिंदास बोलो, बिंदास आओ, बिंदास मेरे पास बैठो, बिंदास कभी भी आओ, बिंदास कभी भी कहीं भी जाओ। तो
तो बिंदास, असल में बिंदास क्या है कहने का सेंस, इसके कहने का मतलब ये होता है बेझिझक, बिना किसी हिचकिचाहट के, जिसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर में हम लोग फील फ्री का यूज़ करते हैं। फील फ्री +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है इसका स्ट्रक्चर जो सेंस देता है बिंदास का। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके पहले सेंटेंस की ओर। बिंदास बोलो, या कहेंगे बेझिझक बोलो, इसके लिए कहेंगे फील फ्री टू स्पीक। अब बिंदास का आप सेंस समझ गए होंगे अच्छी तरह से। बिंदास कभी भी आओ, फील फ्री टू कम एनी टाइम। बिंदास या बेझिझक कहीं भी बैठो, फील फ्री टू सिट एनीवेयर। वीडियो अच्छा लगता हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बिंदास कहीं भी जाओ, फील फ्री टू गो एनीवेयर।